हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटर आइडिया में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों कि आप अपनी हार्डवेयर की दुकान किस तरह से खोल सकते हैं और आपको हार्डवेयर की दुकान खोलने के लिए कैसी जगह चाहिए, कितना बजट चाहिए, आप कितनी कमाई कर सकते हैं, हार्डवेयर की दुकान में आप कौन सा सामान बेच सकते हैं, हार्डवेयर की दुकान आपको कहाँ करनी चाहिए, आपकी हार्डवेयर की दुकान में क्या क्या सुविधाएं कस्टमर के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, आप फर्नीचर कैसे बना सकते हैं, काउंटर कैसे बना सकते हैं, गोदाम कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने हार्डवेयर दुकान को रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, आप लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जिसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आपको हार्डवेयर बिजनेस से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर के बिजनेस से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी जानकारी दी गई है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे हार्डवेयर क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे समझ लेना है। इसकी दुकान के बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्डवेयर की दुकान हमें कहाँ खोलनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कौन सी जगह अच्छी रहेगी इसकी जानकारी आपको इस पैराग्राफ में मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आपको हार्डवेयर की दुकान के लिए कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी आपको कितना अनुभव है कि आप हार्डवेयर की दुकान आसानी से चला सकते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों हार्डवेयर की दुकान चलाने के लिए आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, आप अनुभव होना जरूरी होता है कि आप किस तरह से दुकान चला सकते हैं, यानी आपको माल कहाँ से खरीदना है, कस्टमर को माल कैसे बेचना है, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपकी हार्डवेयर की जो दुकान है उसमें आपको कौन सा सामान रखना चाहिए, यानी दोस्तों जो आपकी दुकान में सबसे ज्यादा बिकता है वही सामान आपको अपनी दुकान में रखना चाहिए, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य बिजनेस है उनकी जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके लिंक भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन लिंक पर जाकर आप जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हार्डवेयर की दुकान शुरू करने के लिए कितनी बड़ी दुकान चाहिए, यानी कितनी जगह चाहिए, उसकी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे फर्नीचर किस तरह से तैयार करा सकते हैं उसकी जानकारी है। यहाँ पे आपको काउंटर बनाने से जुड़ी जानकारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हार्डवेयर की दुकान शुरू करने में कितनी लागत आएगी। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि हार्डवेयर की जो दुकान होती है उसमें हमको मोटा पैसा लगाना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप हार्डवेयर की दुकान शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपको कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लगाने चाहिए, तब जाकर आप महीने की 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी दुकान अच्छी चलने लग जाती है तो इसके बाद आप दुकान को और बड़ा कर सकते हैं। जितना हार्डवेयर की दुकान बड़ी होगी उतनी ज्यादा आपकी कमाई होगी। ऐसे तो आप दोस्तों दुकान 5-6 लाख रुपए में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 लाख रुपए से अगर शुरुआत करते हैं तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कस्टमर आता है वो एक ही दुकान से सामान परचेज करने में ही पसंद करता है। इसीलिए आपकी जो हार्डवेयर की दुकान होती है उसमें पूरा सामान होना चाहिए ताकि कस्टमर को एक सामान आपकी दुकान से खरीदना पड़े और एक दूसरी दुकान से खरीदना ना पड़े। इसीलिए आपकी दुकान पे पूरा सामान मिलना चाहिए। इसीलिए हार्डवेयर की दुकान जब भी करें तो कुछ बड़ा पैसा आपको लगाना होगा और बड़ा सोच के ही आपको हार्डवेयर की दुकान करनी है। इसके बाद दोस्तों हार्डवेयर की जो दुकान है उसके लिए हम बिजनेस प्लान कैसे बनाए, यानी दोस्तों हमारा कितना बजट है, हम सामान कहाँ से मंगवाएंगे, यहाँ पे हमारी दुकान खोलनी है, इसके पास बिजली का कनेक्शन है या नहीं, यहाँ पे कस्टमर कैसे पहुंचेंगे, इसके अलावा आपको माल कहाँ से मंगवाना है, कौन सा यहाँ पे वैरायटी सबसे अधिक चलती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक बार विचार करना चाहिए। इसके बाद ही दुकान का ओपनिंग करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको हार्डवेयर की दुकान है उसके लिए आपको लाइसेंस बनाना होगा, यानी आप नगर पालिका से आपको लाइसेंस लेना होगा, जिसकी जानकारी आप अच्छे वकील से ले सकते हैं और नगर पालिका से आप अपनी दुकान के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको आयकर विभाग में अपनी दुकान को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। जीएसटी नंबर की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जो व्यक्ति जीएसटी से संबंधित जानकारी रखता है उससे आप जानकारी ले सकते हैं और अपनी दुकान को आयकर विभाग में पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी दुकान का व्यापार बीमा करवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम आए दिन देखते हैं कि कभी बाजार में आग लगने की वजह से या चोरी होने की वजह से दुकानदारों को बहुत बड़ा नुकसान होता है और इस नुकसान की भरपाई के लिए ही हम व्यापार बीमा करवाते हैं। तो इसीलिए आप अच्छी सी कंपनी चेक करें, इसके बाद अपनी दुकान का, और अगर आपके पास गोदाम है तो उन सभी का आपको बीमा करवाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो हार्डवेयर की दुकान होती है उसमें अच्छे से अच्छा कर्मचारी होना चाहिए, तभी जाकर आपकी दुकान आगे बढ़ती है। यानी दोस्तों जब आपका कर्मचारी आने वाले ग्राहक से अच्छे से बातचीत करेगा और उन्हें अच्छी सर्विस देगा और उन्हें जल्दी से जल्दी सामान देगा, तभी कस्टमर खुश होकर दोबारा आपकी दुकान पे आता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से अच्छे कर्मचारी रखना है, साथ में ऐसे कर्मचारी को रखना है जिसको हार्डवेयर के बिजनेस के बारे में जानकारी हो। इसके अलावा कर्मचारी को हार्डवेयर की दुकान में क्या क्या सामान होता है, कौन सा सामान कहाँ पे रखा है, इसके बारे में पूरी डिटेल
सेल होनी चाहिए, तभी आपको कर्मचारी सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि हार्डवेयर की दुकान में कमाई कितनी होती है, तो दोस्तों कमाई है वो हार्डवेयर की दुकान में 30 से 40% तक का मार्जिन रहता है। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जिनमें 20 से 25% रहता है, लेकिन लगभग ब्रांड में आपको हार्डवेयर की दुकान में 30 से 40% तक की कमाई होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने हार्डवेयर की दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले अपने क्षेत्र में जो मिस्त्री है, चाहे वो काठ का मिस्त्री हो, चाहे वो पक्का का मिस्त्री हो, चाहे वो फर्नीचर का मिस्त्री हो, चाहे वो पेंट मिस्त्री हो, उन सभी को एक तरह इकट्ठा करना है और उनकी मीटिंग करवानी है। इसके बाद दोस्तों उनको आप हर हफ्ते गिफ्ट दे सकते हैं या उनको जो सामान खरीदते हैं उसके हिसाब से कमीशन दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने क्षेत्र के जो कस्टमर है वो अपनी दुकान पर आप ला सकते हैं और अपनी दुकान पे अधिक से अधिक कस्टमर को जोड़ सकते हैं। जो कस्टमर आपकी दुकान पे एक बार आता है, अगर उसे अच्छी क्वालिटी का और सस्ते दाम में सामान मिलता है तो दूसरी बार उसके साथ मिस्त्री आने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद आपकी दुकान से सामान खरीदेगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी दुकान की कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें आपको दोस्तों मिस्त्री लोगों से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी दुकान की वेबसाइट बनानी चाहिए। आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा दोस्तों आप अपने लोकल अखबार में अपनी दुकान का एड दे सकते हैं, जिसमें आप अपनी दुकान के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इससे एक कस्टमर है वो आपकी दुकान की तरफ आकर्षित होंगे और वो आपकी दुकान से सामान खरीदेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको हार्डवेयर की दुकान खोलने के बाद क्या क्या जानकारी आपको रखनी है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको हार्डवेयर की दुकान से जुड़ी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है, जिससे आप आसानी से हार्डवेयर की दुकान अगर आपके पास पैसा है तो खोल सकते हैं। और इस पोस्ट के माध्यम से अगर आप काम करते हैं तो आसानी से आप हार्डवेयर के बिजनेस में सबसे टॉप में जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।